कुछ लम्हे, कुछ वक्त, कुछ तन्हाइयाँ बांटने आई हूँ, अपनों का हाल चाल लेने और अपना हाल बताने आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो विषय रहेगा वो मैं अपने टीचर्स के लिए लेकर के आई हूँ। कई दिनों से मेरे मन में था कि मैं टीचर्स के लिए, तो गुरु जो है वो सोए हुए, दबे हुए ज्ञान को, बुझे हुए ज्ञान को भी जागृत कर सकता है। एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी भक्ति है जिसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं, और गुरु का नाम आते ही सबकी भावनाएं बदल जाती हैं। सबकी भावनाएं एक तरह से प्रेम की भावनाएं और पूजा की भावनाएं, समर्पण की भावनाएं जागृत होने लगती हैं हर एक इंसान के मन में। तो ज़्यादातर मैंने जो मेरे सामने प्रश्न आजकल है वो ये है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि हम पढ़ने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम है या फिर वो जल्दी सीख नहीं पाते। इनके जो अभिभावक हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, अभिभावक उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको घर पे हम जो भी भेजते हैं, जो भी काम करवाते हैं वो पढ़ाया नहीं जाता है, होमवर्क नहीं करवाया जाता है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं टीचर्स से एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम उन दिनों को याद करें जब हम एक स्टूडेंट हुआ करते थे। सबसे पहले वो क्लास का इन्वायरमेंट याद करें जब जहाँ पे हम बैठते थे। सबसे पहले उस टीचर्स को याद करें जो हमें पढ़ाते थे, और उस टीचर को याद करें जो हमें सबसे प्रिय होते थे। क्या उनमें ऐसे गुण थे, क्या खास बातें थी जो उनको सब टीचर से, सब लोगों से अलग करती थी, और जिनकी हर एक बात हमें अच्छी लगती थी, और दिल करता था कि हम उनकी हर एक बात सुने और उस पे अमल करें, और उनका होमवर्क, उनका जो दिया हुआ काम है वो हम कभी ना छोड़ें। तो ये ध्यान करिए कि उनमें ऐसी कौन सी खास बात थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बिहेवियर हम अपने टीचर से स्टूडेंट टाइम में चाहते थे, जो चाहते थे कि हमसे टीचर इस तरह का व्यवहार करें, बस इतना करना है कि हमें वही व्यवहार, वही चीज़ें अपने बच्चों के साथ जिन्हें हम क्लास में पढ़ाते हैं उनके साथ करनी है। बस वो चीज़ें याद करनी है आपको कि आपको क्या अच्छा लगता था, वही स्टूडेंट के साथ करनी है आपको। हम देखते थे हमारी क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट होते थे। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बात को बताते ही, बात को पढ़ाते ही एकदम से कैच करते थे और याद कर लेते थे, और वो उनको हम कौन सी श्रेणी में लेते थे, भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मीडियम बच्चे होते थे और बिल्कुल लो लेवल, जिसको मतलब कि स्लो लर्नर आजकल की जो भाषा है उसमें हम बोल सकते हैं। तो क्या होता था, स्लो लर्नर जो बच्चे होते थे, टीचर्स हमेशा उनके सामने उसको झिड़कते थे, इसको कुछ नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा। बच्चे हंसते थे जोर जोर से। याद करो आप उन दिनों को। क्या हम में से किसी के साथ, आज जरूरी नहीं है कि वो घर पे ही हो, वो भी एक टीचर हो सकते हैं, वो भी एक अच्छे पद पे हो सकते हैं, जो स्लो लर्नर बच्चों में थे उस टाइम पर। और टीचर की बात उनको कैसे चुभती थी, कैसे उनके मन में एक अजीब सी टीस मचती थी कि मुझे कोई प्यार से नहीं बोलता, कोई मुझे हमेशा यही कहा जाता है कि आपको ये नहीं आता, आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर ये क्वालिटी ही नहीं है, आप सीख ही नहीं पाओगे। कहीं कहीं तो हम ये भी बोल देते हैं कि मंदबुद्धि बच्चा है। इस तरह की चीजें होती हैं। और आज कोई ऐसा भी होगा जो अध्यापक होगा, तो याद करिए कि वो चीजें, क्या हमें वो चीजें अच्छी लगती थी? नहीं ना, नहीं लगती थी। वो चीजें जब भी किसी के साथ हुई हैं, घटित हुई हैं, तो उसको याद करके एक अलग सा ही मन हमारा होता होगा शायद, इस तरह से। तो क्या होता है कि आप एक बच्चे से खुश होकर के उसकी आप प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो वो बच्चा क्यों नहीं कर सकता, करेगा। हमने देखा कि कोई भी काम जब हम किसी इंसान की प्रेज करके या प्यार से उससे को कहेंगे तो वो अवश्य अवश्य उस काम को करेगा। बस यही होता है, एक बच्चे के साथ भी हमें सिर्फ इतना सा करना है। मेरे पास एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मोटिवेशन क्या होता है, एक अध्यापक का मोटिवेशन एक स्टूडेंट की को किस तरह से बदल सकता है, किस तरह से उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, किस तरह से उसकी
जो उसने खो दिया है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। एक अध्यापक ऐसी शक्ति है जो किसी के जीवन को बना सकती है। सोचिए, बच्चे का सब पहला एजेंट्स माँ बाप हैं सोशलाइजेशन का, और दूसरा जो एजेंट्स है वो स्कूल और टीचर्स हैं। तो क्या आप एक बच्चे की, आप सोचिए, एक बच्चे को का निर्माण करते हैं, एक मानव का निर्माण करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप बढ़ते हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें उसको आप सिखाते हैं, आप एक बुद्धिजीवी इंसान बनाते हैं। आप ही हैं जो एक डीसी, एक कर्नल, जनरल, एक प्रधानमंत्री, जो भी चीजें हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, जिस भी तरह के डॉक्टर है, वो सब कौन करता है? वो एक टीचर्स ही बनाता है उन सब चीजों को। तो सोचिए कि हमारा दर्जा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, तो क्यों ना हम इस दर्जे को बनाए रखें, क्यों ना हम इस दर्जे को इस तरह का बनाए कि हमारा हर इंसान यही इतना सम्मान दे हमें, इतना सम्मान की हमारा मन करे कि हम और आगे और काम करें। आप देखिए कि आजकल हमारे सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं जो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही जिनको हम इकोनॉमिकली कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, इस टाइप्स के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमारे लिए तो और भी खुशी की बात है कि हम कुछ उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई नहीं कर सकता, जिनके लिए हम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एनजीओ होते हैं जो इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं। हमें तो सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ अपने आप आ रहा है, हमें तो सिर्फ काम करना है उसके ऊपर। देखो, सबसे पहले जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं है ना, हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि इनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते या कुछ नहीं करवाते, तो सोचिए वो किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बायोलॉजिकल नीड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी फर्स्ट लड़ाई किससे है? बायोलॉजिकल नीड। जब तक उनकी पूरी नहीं होंगी तब तक वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम क्या करते हैं? हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कमा रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं आज, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपनी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जब उनकी ये नीड पूरी होगी तब वो आगे बढ़ेंगे। सोचिए, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स अनपढ़ हैं, जिसकी माँ मजदूरी करती है, जिसके पिता शराब पी के रात को घर पे आते हैं और वो मारपीट करते हैं उस औरत के साथ, और उसका जो पैसा वो कमा के लेके आई है वो भी छीन करके ले जाता है, और बच्चे सहमते हुए, रोते हुए एक कोने में बैठे हुए हैं और सारा नजारा वो देख रहे हैं, और सुबह आकर के वो स्कूल में आते हैं तो उनका कैसा माइंड होगा उनका? हमें क्या करना है? वो सुबह आएंगे तो हम भी अगर उनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? क्या करेंगे वो? हमें क्या करना है? हम ही तो हैं जो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं। वो 6 घंटे स्कूल के, वो 6.5 घंटे स्कूल के, ऐसा एनवायरनमेंट हम अपने क्लास का बना सकते हैं, ऐसा स्कूल का एनवायरनमेंट बना सकते हैं ताकि बच्चे का मन लगे, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बने, वो हर चीज आपसे पूछे कि मुझे ये चीजें सीखनी है, मुझे ये करना है। वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है। सब कुछ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी, अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, इसमें से कोई भी बात आपके मन को छू गई हो, तो मैं यही चाहूंगी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं। मैं अपने गुरु, अपने टीचर्स का हमेशा से सम्मान करती आई हूँ। जो आज भी वो मुझे प्राइमरी के जो टीचर मिलते हैं ना, आज भी तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके पैर छू लूं, आज भी मेरा मन करता है कि मैं उनसे मिलूं, आज भी वो सम्मान मेरे मन में उनके प्रति है। तो हम अपने गुरुजन को, अपने टीचर्स को कभी नहीं भूलते लाइफ में, ये बात याद रखना। और अपने माता पिता से भी ज्यादा हम अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा हम अपने गुरुजनों को, अपने टीचर्स को इज्जत देते हैं। तो इसीलिए अपनी इस इज्जत, सोच के देखिए हमें कितने लोग प्यार करते हैं, कितनी इज्जत हमें समाज देता है, वो लोग कितना हमसे एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। तो क्यों ना हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरें और कुछ ऐसा काम करें जिससे सभी बच्चों की भलाई हो, उन गरीब बच्चों को पढ़ाई मिले, सब कुछ मिले उनको जो वो चाहते हैं। गरीबों में भी बहुत कुछ होता है, गरीबों में भी बहुत कुछ करने का जज्बा होता है। तो मैं इसी बात के साथ धन्यवाद। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, किसी के जीवन की प्रगति हूँ, ज्ञान का सागर हूँ मैं, किसी के जीवन में रंग भरने का साधन हूँ मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिक्षक हूँ।
धन्यवाद दोस्तों। आप सबको शायद मेरी ये बातें ठीक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो अगर मैं